अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आईना अनजानी गलती हॉरर स्टोरी। रिया एक 18 साल की लड़की अपने दादाजी के साथ एक पुराने भव्य हवेली में रहती थी। हवेली बहुत बड़ी थी। हवेली बहुत सारे कमरों और गलियारों से भरी हुई थी। रिया को बचपन से ही डर लगता था इस हवेली का, खासकर एक कमरे का जिसे मिरर रूम कहा जाता था। इस कमरे में एक विशाल आईना था जो फर्श से छत तक फैला हुआ था। रिया को लगता था कि आईना में उसका रिफ्लेक्शन उसके असली रूप से अलग दिखता है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। एक रात रिया के दादाजी बीमार पड़ गए। रिया घबराई हुई थी और डर के मारे सो नहीं पा रही थी। अचानक उसे मिरर रूम से आवाज सुनाई दी। डर के बावजूद रिया कमरे में चली गई। जैसे ही रिया कमरे में अंदर घुसती है, आईने में उसका रिफ्लेक्शन हिलने लगता है। रिया डर से चीख पड़ती है, लेकिन आवाज कहीं से नहीं आती। आईने में रिया का रिफ्लेक्शन धीरे धीरे एक भयानक विकृत चेहरे में बदल जाता है। रिया डर से सीधी खड़ी रह जाती है। अचानक आईना टूट जाता है और उसके टुकड़े फर्श पर बिखर जाते हैं। रिया घबरा कर भाग जाती है, लेकिन उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। अगले दिन रिया को पता चलता है कि उसके दादाजी की मृत्यु हो गई है। रिया को गहरा दुख होता है, लेकिन साथ ही उसे आईने वाले कमरे की घटना याद आती है। रिया डर के मारे हवेली से भागना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि वह फंस गई है। रात होते ही रिया को फिर से आईने वाले कमरे से आवाज सुनाई देती है। इस बार रिया डर से सामना करने फैसला करती है। वह कमरे में अंदर जाती है और आईने के टुकड़ों को देखती है। अचानक टुकड़ों से एक भयानक आकृति निकलती है। आकृति रिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और रिया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रिया डरने से इनकार करती है। वह आकृति का सामना करने का फैसला करती है। रिया हवेली में छिपे हुए हथियारों को ढूंढती है और आकृति का सामना करती है। एक भयानक लड़ाई के बाद आकृति अचानक अपने आप हवा में गायब हो जाती है। आकृति के जाने के बाद हवेली में से अंधेरे का साया हट जाता है। रिया को पता चलता है कि आकृति एक दुष्ट आत्मा थी जो आईने में कैद थी। रिया जानती थी कि वह आत्मा कभी भी रिया से बदला ले सकती है, इसलिए रिया हवेली को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करती है। वह जानती है कि वह अब कभी भी डर का शिकार नहीं होगी, लेकिन आज भी रिया के मन में मिरर रूम की आत्मा का डर रहता है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।